नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में तो अब अजीबोगरीब खबरें आने लगी है। खबरें ऐसी कि कहीं आपको डरा ना दे, भयभीत ना कर दे। विपक्ष कह रहे हैं कि बिहार में महाजंगल राज आ चुका है और अब अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। तो वहीं किसान अब मानने वाले नहीं, अब आर पार लड़ाई होगी, इसका भी ऐलान कर दिया गया है। सरकार को भयानक चेतावनी दे दी गई। तो यदि आप भी किसानों के साथ हैं तथा आपको भी लगता है कि विपक्ष का कहना सही है और बिहार सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह फेल हो चुकी है, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कीजिए। बिहार में अपराधी इस प्रकार से बेखौफ हो गए हैं कि थाने में घुसकर लाठी डंडे से पिटाई कर देती है पुलिस वालों को ही। और खबरों में यहां तक कहा जा रहा है कि अब सुशासन के राज में भी डर लगने लगा है। कहा जा रहा है कि संभालिए बिहार, जनता रो रही है सरकार। इधर सीएम नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग करते हैं अपराध रोकने के लिए, और उधर 24 घंटे के अंदर एक दो नहीं बल्कि कई सारे अपराध हो जाते हैं, सुशासन को तार तार करते हुए ये अपराध। आरजेडी का कहना है यदि अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार से सवाल भी पूछो आरटीआई के तहत तो अपनी मौत को न्योता देना। और कह दिया गया है इस तानाशाही सरकार को लगता है कि जनता का पैसा और पीड़ित लोगों की जान उनकी बपोती है। मुजफ्फरपुर में 4 बच्चों की मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो गया, तो इस पर राजद ने सरकार से सवाल पूछा और कहा है कि बिहार के गृह मंत्री और सीएम नीतीश कुमार जी बताएं कि मां बहनों की इज्जत आबरू की रक्षा उनके जिम्मे में है भी या नहीं। अब किसान नहीं मानने वाले हैं, सरकार से आर पार लड़ाई के मूड में आ चुके हैं और 14 दिसंबर को पूरे भारत में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और अब सीधे बीजेपी के नेताओं को घेरने की तैयारी है इनकी। अब बिना कानून वापस लिए ये मानने वाले में से नहीं। बिहार में नियम बदल दिए गए हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चल रहा जमीन मापी का तरीका बदल दिया है। अब जरीब की जगह एटीएस से होगा सीमांकन यानी जमीन मापी, और सीधे सरकार को ऑफिस में बैठे बैठे पता चल जाएगा कि किसकी जमीन कहां पर कितनी है। और अब तक की सबसे बड़ी खबर कि बिहार में बहुत ही जल्द कोरोना की दवा आने वाली है। बिहार वालों को फ्री में मिलने वाला है, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको कोरोना का वैक्सीन नहीं मिलने वाला। जरा सावधान, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के नाम पर अपराधी सोशल मीडिया पर पैसे मांग रहे हैं बिहार के लोगों से। अपराध रोकने के लिए सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है और कह दिया है कि जिन थाना क्षेत्रों में अपराध बढ़ रहा है वहां के ऑफिसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब किसी भी ऑफिसर को छोड़ा नहीं जाएगा। जरा सावधान, यदि झारखंड में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं अपने गाड़ी का या किसी भी दूसरे राज्य में, तो अब बिहार में नहीं चलने वाली है। बिहार में चलाओगे तो होगी कार्रवाई। बक्सर में भी बेलगाम अपराध, राजद नेता के बेटे के ही सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। मौसम विभाग से बड़ी खबर आई है, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस कड़ाके की ठंड में एक बहुत ही बड़ी खबर है, आपके लिए जानना जरूरी है, नहीं तो कहीं आपको बीमार ना पड़ा दे ये मौसम। सरकार ने वादा किया है कि 19 लाख से भी ज्यादा बिहार वालों को रोजगार दिया जाएगा। तो रोजगार के लिए सभी जिलों में खोले जाएंगे संपर्क केंद्र। तो देखिए, थाने में घुसकर पुलिस कर्मियों को चाकू मारा गया, पीटा गया। तो इस पर राजद की ओर से कहा गया है कि अगर आपको पता चले कि आप ऐसे राज्य में हैं जहां पुलिस को खुद सुरक्षा की जरूरत पड़े तो समझ लीजिएगा आप बिहार में आ चुके हैं। सुशासन की सरकार है, पुलिस हर वक्त पीट जाने को तैयार है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। संभालिए बिहार, जनता रो रही है सरकार। अब तो सुशासन के राज में भी डर लगने लगा है। सीएम नीतीश कुमार की मीटिंग के 24 घंटे के दरमियान ही अपराधियों ने सुशासन को किया तार तार, एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदातों को दे दिया अंजाम। इधर मुख्यमंत्री जी अपराध कम करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं और इधर देखिए सबसे बड़ी घटना दरभंगा जिले में हो गई, जहां दिन दहाड़े एक स्वर्ण व्यवसायी के दुकान से 10 अपराधियों ने बंदूक की नोक पर 10 करोड़ की लूट कर ली। 30 राउंड फायरिंग कर दी। 24 घंटे के बाद ही पुलिस कुछ नहीं कर पाई।
सुपौल में त्रिवेणीगंज थाना अंतर्गत अपराधियों ने एक महिला को घर में घुसकर गोली मार दी। सुपौल में ही एक फाइनेंस कर्मी को 11,000 रुपए लूट के दौरान पैर में गोली मार दी। गया में बंधक बैंक के एजेंट से 1 लाख रुपए की लूट के लिए गोली मार दी गई। गया में वेटनरी डॉक्टर को गोली मार दी गई। पटना के फतुहा में एक ही रात घर और दुकान दोनों जगह चोरी को अंजाम दिया गया। पटना के धनरुआ या मसोड़ी में चोरपुलवा के पास पिकअप वैन समेत 75 बोरा लहसुन लूट लिया गया। बक्सर में राजद नेता की हत्या कर दी गई। गुरुवार की सुबह ही उनके सिर में अपराधियों ने गोली मार दी। अब किसान बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और अब टकराव के मूड में आ गए हैं और अब सीधे सरकार का घेराव किया जाएगा। तो किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अंबानी और अडानी के सामान का बहिष्कार करेंगे। रिलायंस के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का ऐलान 14 दिसंबर, तिथि याद रखिएगा, 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। दिल्ली की सड़कों को जाम कर दिया जाएगा। दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा हाईवे को 12 दिसंबर को रोक दिया जाएगा। पूरे देश में अब आंदोलन तेज होगा। सरकार के मंत्रियों तक का घेराव हो जाएगा। 14 दिसंबर को बीजेपी के ऑफिस का घेराव किया जाएगा। 14 दिसंबर को हर जिले के मुख्यालय का घेराव होगा। 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री किया जाएगा। कृषि कानूनों को वापस लेने तक अब आंदोलन जारी रहेगा और दिल्ली और आसपास के राज्यों से दिल्ली चलो की हुंकार भरी जाएगी। मतलब अब नहीं मानने वाले हैं किसान, अब सीधा सरकार से आर पार के मूड में। भारत में जल्द ही कोरोना की दवा आने वाली है और बिहार वालों को फ्री में कोरोना की दवा मिलेगा। तो आप चाहते हैं आपको मिले, ऐसे नहीं मिलने वाला है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो नहीं मिलेगा कोरोना की वैक्सीन। कोविन ऐप पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सरकार उतने ही लोगों का डोज मंगाएगी जितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप लॉन्च किया जाएगा जिससे आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हालांकि फर्स्ट फेज में वैक्सीन की सुविधा हेल्थ वर्करों के लिए होगी, लेकिन उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर और आम लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा और बहुत ही जल्दी फर्स्ट फेज के लिए रजिस्ट्रेशन होने वाला है। अगली अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुजफ्फरपुर में 4 बच्चों की मां के साथ गैंगरेप हुआ और अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस पर राजद का कहना है कि बिहार के गृह मंत्री और सीएम नीतीश कुमार जी बताएं कि मां बहनों की इज्जत आबरू की रक्षा उनके जिम्मे में है या नहीं है। आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं का घर से निकलना दूभर है, प्रगति करना तो दूर की बात है। कृपया ध्यान दीजिएगा, अब रेप करने पर मिलेगी सीधा मौत की सजा, कोई गुंजाइश नहीं। देश का पहला ऐसा राज्य जहां कानून लागू और केंद्र से मंजूरी भी मिल गई। हमारे इस समाज में महिलाओं के आदर के साथ उनकी पूजा तक की जाती है और समाज में बच्चियों और महिलाओं के साथ बढ़ रही छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की घटना को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने सख्त नियम बना दिया है। महाराष्ट्र सरकार राज्य में ऐसा कानून बनाने जा रही है जिससे रेप करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान होगा। अब कोई गुंजाइश नहीं। कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है और जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि जिस थाना क्षेत्र में अपराध बढ़े वहां के अफसरों पर करें कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि अपराध नियंत्रण को लेकर तनिक भी लापरवाही और सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस के आला अफसरों को निर्देश दिया है कि जिस थाना क्षेत्र में क्राइम बढ़ रहा है उसकी समीक्षा करके संबंधित अधिकारी पर ही कड़ी कार्रवाई की जाए। कोताही बरतने वाले अधिकारियों को भी चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। कहा है कि हर हाल में अपराध पर नियंत्रण रखें, कानून का सख्ती से पालन हो और अपराधियों में कानून का भय हो, ये सुनिश्चित करें। सुशासन राज में आरटीआई से जानकारी मांगना रिस्की हो गया है। सूचना के बदले मिलती है मौत और 1 दशक में 17 एक्टिविस्ट गंवा चुके हैं जान।
बिहार के सुशासन राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। अफसरशाही इस कदर हावी है कि बिना चढ़ावे के आम आदमी का कोई काम नहीं होता। नीतीश कुमार के सुशासन राज्य में भ्रष्टाचार और अफसरशाही के बीच जनता पिस रही है और कहा जा रहा है कि सरकार के हर विभाग में सरकारी कर्मी सीधे गलत काम कर रहे हैं, फिर भी किसी की क्या मजाल जो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांग ले, और यदि कोई जानकारी मांग भी ले तो उसकी खैर नहीं, उल्टा ही उसे ही फंसाने की साजिश रची जाती है। तो इस पर राजद का कहना है कि बिहार में आरटीआई दाखिल करना मतलब अपनी मौत को न्योता देना। बिहार के भ्रष्ट अफसरशाही और तानाशाही सरकार को लगता है कि जनता का पैसा और पीड़ित लोगों की जान उनकी बपोती है, जब मन चाहे ले सकते हैं, और घूसखोर पुलिस किस लायक है ये तो पूरा बिहार जानता ही है, ये राजद का कहना है।